हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कोण के बारे में जानेंगे कि कोण की डेफिनेशन क्या होती है, कोण कितने टाइप के होते हैं, एक्चुअली कोण कहते किसे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम कोण की पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। कोण कोण को हम इंग्लिश में एंगल बोलते हैं, ANGLE एंगल। एंगल मीन्स कोण। इसकी डेफिनेशन होती है किन्हीं दो किरणों या किन्हीं दो रेखाखंडों के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे हम कोण या कोण कहते हैं या कोण के नाम से जानते हैं। ठीक है। और कोण को प्रायः हम अंश या डिग्री में नापते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए, किन्हीं दो किरणों के मिलने से, ये दो किरणें मिली ना, इनके मिलने से जो झुकाव उत्पन्न हुआ, ये जो झुकाव है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, कोण। इसे क्या में नापते हैं हम, डिग्री या अंश में। यहाँ देखिए 90 अंश का कोण बना, यहाँ पे 180 अंश का कोण बना। क्लियर हुई डेफिनेशन। चलिए अब नेक्स्ट है इसके टाइप। यह कितने टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है शून्य कोण, दूसरा न्यून कोण, तीसरा समकोण, चौथा अधिक कोण, सरल कोण, वृत्तीय कोण, पूर्ण कोण, पूरक कोण, संपूरक कोण, शीर्ष भूमक कोण और तिरछेदक कोण। इन कोणों को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। यह कैसे डिफाइन होते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है, यह कितने के अंडर में आते हैं। तो सबसे पहला कोण है शून्य कोण। शून्य कोण जिसे हम इंग्लिश में जीरो एंगल बोलते हैं, ZERO, जीरो एंगल, ANGLE एंगल्स। शून्य कोण मतलब शून्य कोण, ये वह कोण जिसका मान शून्य होता है उसे हम शून्य कोण कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कोई भी कोण नहीं है, सीधी रेखा है। यहाँ का अगर यहाँ पे कोई थोड़ा भी झुकाव होता है तो वहाँ कोण बनता है। यह क्या है, सीधी रेखा है, मतलब यहाँ का कोण क्या है, शून्य। तो इसे हम क्या बोलेंगे, शून्य कोण। ठीक है। नेक्स्ट है न्यून कोण। न्यून कोण को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, ACUTE, एक्यूट, ANGLE एंगल, एक्यूट एंगल मीन्स जिस कोण का मान्य 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। जैसे कि 45 अंश, 50 अंश, 55 अंश, 65 अंश। यहाँ पे आप देखिए, ये जब सीधा होगा तो कितने अंश का हो जाएगा, 90 अंश का। और ये पूरा स्टिक लाइन होगी 0, मतलब 0 कोण से बड़ा और 90 से छोटा। ये 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण। न्यून कोण क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट समकोण। समकोण मतलब राइट एंगल, RIGHT, राइट एंगल, ANGLE राइट एंगल। जिस कोण का मान 90 अंश होता है उसे हम समकोण कहते हैं। मतलब देखो, इसका मान क्या है, 90 अंश, इसे हम क्या बोलेंगे, समकोण। चलिए नेक्स्ट है अधिक कोण, मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्स एंगल, OBTUSE, ऑब्ट्स एंगल। ठीक है। जिस कोण का मान 90 अंश से ज़्यादा, ये है 90, इससे क्या है, ज़्यादा, और 180 मतलब ये पूरे कोण से क्या है, ये 180 से क्या है, छोटा, उसे हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण। जैसे 105, 120, 145। 90 से ऊपर और 180 से छोटे कोण को क्या बोलते हैं हम, अधिक कोण। इसका डायामीटर यहाँ से यहाँ तक होता है, इसका डायामीटर यहाँ से यहाँ तक होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। इसे मिटा देते हैं अपन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है सरल कोण या युजु कोण, जिसे हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। STRAIGHT स्ट्रेट एंगल, ANGLE स्ट्रेट एंगल। इसकी डेफिनेशन होती है सरल कोण या युजु कोण किसे कहते हैं। मतलब जब सीधी रेखा में दो विपरीत किरणें मिलती हैं, ये क्वेश्चन हो गया, ये आंसर है। जब सीधी रेखा में दो विपरीत किरणें मिलती हैं, मतलब एक ये किरण मान लो और एक ये इसका सेंटर मान लो, विपरीत दिशा में मिलती हैं, तो उस समय जिस कोण का निर्माण होता है उसे हम सरल कोण या युजु कोण कहते हैं। अब ये देखो दो रेखाएं मिली तो ये क्या होगा, सरल कोण। सरल कोण का मान कितना होता है, 180 अंश। सॉरी यहाँ मैं लिखना भूल गया, 180 अंश। तो सरल कोण या युजु कोण क्लियर हुआ। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स कोण, मतलब बहते कोण। ऐसा कोण जिसका माप 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम हो, ऐसे कोण को हम बहत कोण कहते हैं। देखो इसका मान 180 मतलब इससे क्या है, अधिक है, ये ऊपर है ना, इससे अधिक है। और 380 मतलब ये पूरे यहाँ तक आएगा तो ये 380 अंश हो जाएगा, इससे क्या कहें, कम है। तो इस दायरे में जितने भी कोण आएंगे, मतलब 180 से ज़्यादा और 360 से कम, वे पूरे कोण क्या कहलाएंगे, वृत्तीय कोण, रिफ्लेक्स एंगल हुआ। ये भी क्लियर। चलिए नेक्स्ट, पूर्ण कोण। पूर्ण कोण मीन्स कंप्लीट एंगल, एक कंप्लीट एंगल। ऐसा कोण जिसका माप 360 अंश हो या 4 कोण के बराबर हो, उसे हम पूर्ण कोण या कहते हैं। शून्य कोण की माप कोण का पूर्ण कोण कहा जाता है। मतलब देखो ये कोण पूर्ण कोण हो गया ना, एक सीधी रेखा, और ये पूर्ण हो गया, मतलब 180 अंश ये कंप्लीट हो गया और 180 अंश ये कंप्लीट हो गया और 180 अंश ये कंप्लीट हो गया। मिला के कितना हुआ, 360 अंश को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण कोण हुआ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है पूरक कोण, मतलब कंप्लीमेंट्री एंगल, COMPLEMENTARY कंप्लीमेंट्री एंगल मीन्स, चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन कोणों का योग 60 अंश प्लस, इस प्रकार यदि किन्हीं दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो पूरक कोण कहलाएंगे। मतलब किन्हीं दो कोणों का योग, जैसे इसमें देखो A, इसको हम O मानते हैं, इसे O मानते हैं, इसे हम B बोल देते हैं। मतलब किन्हीं दो कोणों के योग का 90 अंश हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, पूरक कोण। जैसे हम अगर इसे 30 अंश माने इस कोण को, और इस पूरे कोण को 60 अंश माने, तो इनका योग क्या होगा, 90 अंश। तो इसे हम क्या बोलेंगे, पूरक। मतलब AOC क्या होगा, AOC 60 अंश और AOC यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है इसमें, अब समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट, समपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल। माना दो कोण A और B, इन कोणों के मान क्रमांक 70 और कोण 180 है, इनका योग 180 के बराबर हो। मतलब दो कोणों का योग 180 हो तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, समपूरक कोण। मतलब किन्हीं भी दो कोणों का योग हमें 180 हो तो उन कोणों को क्या बोलते हैं हम, समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। अगला है शीर्ष भूमुख कोण।
ऑन अ वेक्टर एंगल। जब कोई भी दो सरल रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उस बिंदु पर बने आमने सामने के कोण को शीर्ष भूमक कोण कहते हैं। मतलब दो रेखाएं, एक AB और एक CD, एक बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद, तो इसका ये कोण और ये कोण क्या होगा, समान, और इसका ये कोण और ये कोण क्या होगा, समान। ऐसे कोण को हम क्या बोलते हैं, समभूमिक कोण। चलिए नेक्स्ट है त्रिय छेदक कोण। दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं को त्रिय छेदक रेखा कहते हैं तथा इन्हें बने हुए कोण को त्रिय छेदक कोण कहते हैं। अब देखो, दो सरल रेखाएं या दो समांतर रेखाएं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, ये AB, इसके जो ये कोण बन रहे हैं ना, ये वाले कोण, ये कोण क्या होंगे, बराबर। ये और ये कोण बराबर होगा, ये और ये कोण बराबर होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। इसे क्या बोलते हैं, त्रिय छेदक कोण, मीन्स ओबेलिक्स एंगल। चलिए कोण खत्म हुए, आपने 11 कोण डिटेल से सीखे।